सालों पहले उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। इस गांव में सूरज नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। सूरज का परिवार पीढ़ियों से खेती बाड़ी करता आ रहा था और उनके पास अच्छी खासी जमीन और संपत्ति थी। लेकिन सूरज अब बूढ़ा हो चला था, जबकि उसकी पत्नी राधा युवा और सुंदर थी। राधा का मन अक्सर उदास रहता था क्योंकि वह अपने जैसे किसी जवान व्यक्ति के साथ जीवन बिताने का सपना देखती थी। राधा का दुख और उसकी इच्छाएं किसी से छिपी नहीं थी। गांव में एक चोर था जिसका नाम राघव था। राघव काफी चालाक और धूर्त व्यक्ति था। उसने राधा के मन की बात को समझ लिया और उसे ठगने का विचार मन में ठान लिया। राघव ने कुछ दिनों तक राधा का पीछा किया और उसकी आदतों और दिनचर्या के बारे में जानकारी हासिल की। एक दिन राघव ने राधा को अकेले पाकर उससे बात करने का निर्णय लिया। राघव ने राधा के सामने एक झूठी कहानी बुनते हुए कहा, राधा, मैं कई सालों से इस गांव में तुम्हें देख रहा हूँ। मैं भी अकेला हूँ और तुम्हारी सुंदरता ने मुझे मोहित कर लिया है। सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी और अब मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ ताकि हम दोनों मिलकर एक नया जीवन शुरू कर सकें। राधा, जो पहले ही अपने जीवन से असंतुष्ट थी, राघव की बातों में आ गई। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत सारा धन और जेवरात हैं। पहले मैं वो ले आती हूँ ताकि हम आराम से जीवन बिता सकें। राघव ने राधा की बात सुनकर मन ही मन खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, अब मैं बहुत जल्दी अमीर बनने वाला हूँ, बस अब इस महिला से पीछा छुड़ाने की तरकीब निकालनी होगी। उसने राधा से कहा, ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से धन और जेवरात लेकर लौटा। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। राधा घर पहुंची और देखा कि सूरज गहरी नींद में सो रहा है। उसने जल्दी से सारे जेवर और नकदी को एक पोटली में बांधा और चुपचाप घर से निकल गई। जब वह पोटली लेकर राघव के पास पहुंची तो राघव की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने राधा से कहा, चलो अब हम इस गांव को छोड़कर दूसरे शहर की ओर चलते हैं। दोनों चल पड़े और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक नदी मिली। नदी को देखते ही राघव को एक चाल सूझ गई। उसने राधा से कहा, देखो, यह नदी गहरी है और इसे पार करना मुश्किल है। मैं पहले ये पोटली नदी के उस पार रख दूंगा, फिर तुम्हें पार करवाऊंगा। राधा को राघव पर पूरा विश्वास था। उसने कहा, हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर राघव ने कहा, तुमने भारी जेवर पहने हैं, ये जेवर भी मुझे दे दो ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई दिक्कत ना हो। राधा ने अपने सारे जेवर उतार कर राघव को दे दिए। राघव पोटली में बंधा धन और राधा के सारे जेवर लेकर नदी के पार चला गया। राधा उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन राघव फिर कभी लौट कर नहीं आया। राधा को अब बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पति और अपने जीवन के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। पछतावे के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा धन और जेवर लेकर राघव जा चुका था। राधा गांव लौट आई, लेकिन उसकी हालत अब पहले जैसी नहीं रही। वह अंदर से टूट चुकी थी और उसे समझ आ गया था कि धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। उसने अपने पति सूरज से माफी मांगी और भविष्य में कभी किसी तरह का छल न करने की कसम खाई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता है। हर रिश्ते में ईमानदारी और सच्चाई का होना बेहद जरूरी है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वे अंततः खुद ही धोखा खा जाते हैं। जीवन में सदैव सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। राधा ने अपनी गलती से सीखा और अपने पति के साथ बाकी जीवन ईमानदारी से बिताने का संकल्प लिया। सूरज ने भी उसे माफ कर दिया क्योंकि वह जानता था कि हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का मौका देना ही सच्चे रिश्ते की पहचान है। राधा और सूरज ने मिलकर अपनी खेती और अपने जीवन को फिर से संवार लिया और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी के बाहरी रूप और उम्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके अंदर की सच्चाई और ईमानदारी। रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे पर विश्वास और सच्चे मन से निभाया गया वादा।
राधा ने यह कड़वा सबक सीख लिया और अपने पति के साथ एक सच्चे और ईमानदार जीवन की शुरुआत की। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।